Hello guys, welcome back to my channel DB Learning. So we are going to start the new chapter of the physics, motion in straight line, that is 1D, linear या फिर rectilinear motion. The first topic is what is distance. The total path length covered by an object is known as distance. And displacement is short distance between the initial and final position. In this you can see this, up, there is initial position at A and the final position at B. If a person is going like a zigzag motion in like this is called a distance. And if and if a person goes like this straight line, it is a shorter distance, that is displacement. Then displacement is also written as final position minus initial position. ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास x जीरो पे है, ओ पोजीशन पे, ए एक्स इक्वल टू ए, हमारे पास एक पोजीशन दे रखी है जो कि है 4 सेंटीमीटर की, और ए से बी हमारे को दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो उसने बोला कि डिस्टेंस बताइए ओ से बी तक का। तो 4 तो ये हो जाएगा और 3 हो जाएगा 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर यही होगी क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्टेस्ट पाथ है नहीं जो हम इसको कवर कर सकते हैं। अगला सवाल आता है हमारे पास कि एक -4,0 पे है पोजीशन, एक 5,0 पे, एक 12,0 पे, ए बी और सी। अगर हमें निकालना हो ओ ओ टू बी एंड देन बी टू ए, मतलब ओ से लेकर बी तक जाएंगे, बी से लेकर फिर ए पे आएंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो ये ओ से लेकर बी तक है ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 12 में से हम 5 को हटाएंगे तो यहाँ तो 7 सेंटीमीटर ए टू बी डिस्टेंस रह गया और ओ टू ए 5 रह गया। डिस्टेंस हो जाएगा 7 + 12, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 - 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इतनी पोजीशन पे रहेगा। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ यही पोजीशन हुई ना, ये डिस्प्लेसमेंट है तो 5 आ गया। उसके बाद अगर ओ टू बी और बी टू सी निकालना है, तो ओ टू बी तक तो यहाँ पर 12 तो 1 हो गया, फिर वापसी आएंगे 12 1 हो गया, फिर 4 1 हो गया। तो डिस्टेंस हो जाएगा 28 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगी जो हमारी, डिस्प्लेसमेंट तो हमारी यहाँ से होगी ओ से लेकर सी तक, खाली ओ से सी तक। तो कितनी हुई, -4 मीटर, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी इस केस के अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ये 10 मीटर होगी क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम में सॉल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इसका डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, पूरा सॉल्व करने का यहाँ पर 10 आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास अगला सवाल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक स्टेयरकेस दे रखा है 12 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 1 मीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा? पहली बात तो डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब पूरे को सबको ऐड करेंगे 31 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। उसका डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बेस को 12 एक लेंगे, 6 एक लेंगे, 6 एक लेंगे, बेस हो जाएगा हमारे पास 24, और हाइट लेंगे 1 4 2, ये हो जाएगा 7। उसका फिर सेम टू सेम पाइथागोरस निकाल के 25 सेंटीमीटर 25 मीटर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या होता है हमारे की, कंप्लीट सर्कल लेना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि ये पाथ किसी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया यहाँ पर। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि एक पार्टिकल कवर करता है 40 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन। ये थोड़ा मिट गया है यहाँ पर, एक क्वेश्चन थोड़ा और भी पार्ट था। एक पार्टिकल है कवर करता है 40 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जो वो 3 मिनट 20 सेकंड में कर लो, और हमें पास रेडियस दे रखा है 2 मीटर का। तो टोटल टाइम होगा हमारे पास 200 सेकंड। 3 मिनट 20 सेकंड को हम पूरे सेकंड में ले लेंगे तो 200 सेकंड, और एक रिवोल्यूशन का टाइम 40 सेकंड दे रखा है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होंगे, 200/40, 5। तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई r × 5। आर की वैल्यू 2 दे रखी है, हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो ही जाएगा। उसके बाद अगले केस में चलते हैं। अगला केस है हमारे पास सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल के केस में क्या होगा कि डिस्टेंस होगा वो पाई आर होता है, डिस्टेंस होगा वो पाई आर हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 2 आर हो जाएगी। इसमें जैसे क्वेश्चन आता है, बट पार्टिकल कवर करता है
एक रेवोल्यूशन 60 सेकंड के अंदर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जो कि वो 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर करे। तो फिर से हम वही 2 मिनट 30 सेकंड को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 150 सेकंड तो वही हो जाएगा, 150 सेकंड हो जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे तो 2 + 0.5 यानी 2 रेवोल्यूशन पूरे और आधा एक। तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर एक रिवोल्यूशन, 2 पाई आर 2 रिवोल्यूशन, आधा पाई आर, 5 पाई आर ये हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर आर की वैल्यू पुट करेंगे 4, 20 पाई ये हो गया। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, आधा चक्कर लिया है ना, जब उसने आधा चक्कर लिया है तो डिस्प्लेसमेंट ये आधा चक्कर लिया, तो आर प्लस आर 2 आर, तो 2 आर कितना होगा, 2 × 4 8 मीटर हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अगला सवाल हमारे पास आता है कि पार्टिकल मूव करता है क्वार्टर ऑफ द सर्कल पे, उसका हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सेम तरीके से निकलता है। और जो हमारा क्वार्टर सर्कल होता है उसका डिस्टेंस होगा πr/2, डिस्प्लेसमेंट हुआ √2r। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आते हैं सर्कुलर आर्क। इसमें क्वेश्चन आता है जैसे ये हो गया सर्कुलर आर्क, रेडियस और एंगल, तो हम थीटा थीटा को लिखेंगे s/r, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, और डिस्टेंस हम लिख लेंगे r × थीटा। एक छोटा सा फॉर्मूले में जैसे एक क्वेश्चन है, एक ट्रिक है यार ये डिस्प्लेसमेंट की, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एंगल दे रखा है, ठीक है ना, अगर हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम 2r sin θ/2 फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2r साइन, एंगल को हम 60/2 कर देंगे, θ/2, थीटा 60/2, आर आएगा इसकी डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन आता है, एक डिफरेंस है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ऑफ द लेंथ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या होता है, स्केलर, डिस्टेंस स्केलर होता है। डिस्टेंस को हम पॉजिटिव और जीरो लिख सकते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी लिख सकते हैं। फिर आगे एक पॉइंट और आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो हमेशा स्मॉलर या इक्वल होगा डिस्टेंस के। इसका एक छोटा सा टॉपिक है डायरेक्शंस का, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। एक हमारे पास 37 डिग्री वेस्ट ऑफ द नॉर्थ है, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ द नॉर्थ, वेस्ट ऑफ द नॉर्थ, द एंगल हमें यहाँ से लेना है तो 53 डिग्री हो जाएगा। टॉपिक था हमारे पास, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि अ मैन मूव्स 10 मीटर इन नॉर्थ, 3 मीटर वेस्ट एंड 6 मीटर साउथ, उसका डिस्टेंस कितना होगा, 10 6 और 3, इसको हम ऐड करेंगे 19। और डिस्प्लेसमेंट का होगा, डिस्प्लेसमेंट डी होगा हमारा। हम यहाँ पर भी फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ आएगा, ये तो हो गया ये डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस से आ जाएगी 5। इसका आती है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ द थ्री डी कोऑर्डिनेट्स। थ्री डी कोऑर्डिनेट्स में क्या करना है, वही अपना मैथ का जो फॉर्मूला लगता था पहले में, एक्स एक्स एफ माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई एफ माइनस वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड एफ माइनस जेड आई का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा, 3D वाला टॉपिक है। इसके बाद अगला आता है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है वही सेम तरीका है, ए से बी गया, 4 में से 1, 9 में से 2 गया, 10 में से 3 गया, इसको पूरे का स्क्वायर, उसका अंडर रूट 107, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और वो सेम जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो स्मॉलर या इक्वल लाइन होगी एवरेज स्पीड के। हाँ, अगर जैसे मान लो गाड़ी ने टर्न लिया, नहीं लिया, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी, और गाड़ी ने टर्न लिया तो एवरेज वेलोसिटी कम होगी, एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी। उसके बाद नीचे एक सवाल आया है कि ए पार्टिकल मूव करता है 400 मीटर इन 5 सेकंड के अंदर, और फिर अगले 600 मीटर 15 सेकंड के, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 1000, 400 प्लस 600 1000, और टोटल टाइम 15 प्लस 5 20, टोटल हो जाएगा 50 मीटर इसका आंसर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसी के अंदर दो स्पेशल केस आते हैं। अगर जर्नी डिवाइड होगी टाइम के अंदर तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड होगी v1 t1 प्लस v2 t2 अपन में t1 प्लस t2। अब मान लो अगर सारे टाइम इंटरवल सेम हो तो v1 प्लस v2 अपन में है नंबर ऑफ इंटरवल। अगर जर्नी सेम डिस्टेंस पे हो तो क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्टेंस मतलब कितने डिवाइड हो जाए, दो है आधा आधा, तो दो ऊपर अपॉन में 1 अपॉन में फर्स्ट वेलोसिटी, 1 अपॉन में सेकंड वेलोसिटी, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अभी डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर दे रखा है, और ये 50 मीटर में डिवाइड कर लिया कि 50 मीटर 20 किलोमीटर और 50 मीटर 50 मीटर 30 किलोमीटर। तो बी एवरेज लाएंगे 2 × 20 × 30 अपन में 20 + 30, इसको जैसे सॉल्व करोगे 24 किलोमीटर पर आ जाएगा। ये ऊपर मैंने बता दिया कि 2v1 v2 अपन में v1 प्लस v2 लगाया है फॉर्मूले के अंदर।
अगला सवाल आता है हमारे पास कि 200 मीटर चला, 40 किलोमीटर इतने चला, और बी से वी एक है, वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक चलाई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक चलाई, टोटल डिस्टेंस कवर करा 200 और एवरेज स्पीड दे रखी है 48। वही सॉल्व करेंगे। टू वी वन वी टू अपन वी वन प्लस वी टू इक्वल टू एवरेज, तो 48 एवरेज दे रखा है, टू इंटू वी वन 40, वी टू वी, और वी वन प्लस वी टू, इस पर सॉल्व करके हमारे पास 60 आ गया। उसका अलग अलग सवाल आता है हमारे पास कि उसने क्या करा, तीन 1/3 10 किलोमीटर पर आवर से चले, 1/3 20, 1/3 60 से, तो एवरेज स्पीड बतानी कितनी है। फिर हमने वही करा कि देखो इसमें डिस्टेंस था ना, तो डिस्टेंस कितने थे, तीन डिस्टेंस था, वन अपॉन वेलोसिटी वन, वन अपॉन वेलोसिटी टू, वन अपॉन वेलोसिटी थ्री, सॉल्व करके इसका 18 आ गया। लेकिन ये चलते हैं, कोई क्वेश्चन है कि टी बाई टू हमने चला 6.4 मीटर पर सेकंड से, फिर जो टी बाई टू टाइम चला उसमें दो डिस्टेंस पर है, आधा चला 12 से, उसके उसका अगला आधा चला 8 से, तो पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करा, तो इनको सॉल्व करके वी थ्री प्लस वी फोर अपॉन में टू एवरेज निकाल के 8 निकाला, तो वी टी निकाला हमने, वही सॉल्व करके टू वी वन वी टू अपन वी वन प्लस वी टू से 9.6 आ गया ऐसा। इसका हम आगे चलता है। इफ अ पार्टिकल्स गोस एंड रिटर्न बैक टू अ डिफरेंट स्पीड, तो एस एवरेज कितना होगा, वही सेम फार्मूला, लेकिन जो वी एवरेज होगा वो जीरो होगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी वो चेंज नहीं होगी इसमें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, the magnitude not fixed, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब फिक्स है भी नहीं। इसका एक छोटा टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन की कुछ इक्वेशन है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, वी प्लस यू बाई टू टी इक्वल टू एस। एक सवाल आता है हमारे पास कि पार्टिकल स्टार्ट करता है मोशन फ्रॉम अ रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड होगा 10 सेकेंड एस वन के अंदर, और 20 सेकेंड इन एस टू, देन एस वन बाई एस टू। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि एस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, तो एच टू अपॉन में एस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू बाई टी वन का होल स्क्वायर। जब उसका सॉल्व करेंगे तो एच टू आ जाएगा हमारा 4s1 के, ये पी वाई क्यू है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक फेमस क्वेश्चन है कि अगर एक बुलेट है वो फायर करेगी इनटू अ फिक्स्ड टारगेट, लूज करता है हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 9 मीटर, मतलब यू से गया 9 मीटर के बाद उसने अपनी आधी वेलोसिटी त्याग दी, खत्म कर दी। अभी पूछ रहा है कि कितना और पेनिट्रेट करेगा कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो पहले हम चलेंगे ए से बी तक, हमने इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए, तो पहले लगाएंगे हम यू बाई टू का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, इसको पूरा सॉल्व करा तो उसका है माइनस थ्री यू स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू ए एस। और जो हमारे पास ए टू सी चलेंगे उसमें भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लाएंगे, जीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले से। इसका दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा, 4 × 10/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आ जाएगा। इसका एक छोटा सा टॉपिक अलग आता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, मतलब जैसे मान लो रात को कोई गाड़ी चला रहा है, सामने कोई आ जाए तो वो कितनी ब्रेक लगाए, कितनी दूर में गाड़ी रुक जाए, कितने टाइम में और कितनी डिस्टेंस में रुकेगी। डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का छोटा सा फॉर्मूला है कि जो एस होता है वो यू स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एक गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वो रुक जाती है 3 मीटर पे, अगर स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने पे रुकेगी, कितनी वो डिस्टेंस पे रुकेगी। हम फॉर्मूला लाएंगे एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 मीटर। हम आगे चलते हैं। आगे देखो एक छोटा सा टॉपिक आता है, मैंने दोनों तरीके से इसको कर दिया है। मिड मिड वे वेलोसिटी, जैसे एक गाड़ी मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जो कि दो पॉइंट से निकलती है पी और क्यू पॉइंट से, जिसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर प्रति आवर है एक पॉइंट की, और 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, तो जो वेलोसिटी होगी मिड पॉइंट पे कितनी, देखो इसमें फिर वही हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आके रिजल्ट यही आएगा। हमारे पास लास्ट में आके पूरा सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थ्योरेटिकल पूछा जाए तो आप इस वाले को पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे,
कि हमने इस वाले तरीके से पूरा सॉल्व करा है, ये इस तरीके से वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने सॉल्व करा है, दो इक्वेशन बना के डिवाइड करा पर। लेकिन हाँ, अगर मान लो हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले की वेलोसिटी प्लस दूसरे की वेलोसिटी का, पहले का वेलोसिटी का स्क्वायर दूसरे की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इसका अंडर रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये से ट्रिक है मिड मिड पॉइंट वेलोसिटी की। उसके बाद एक हमारे पास फिर से क्वेश्चन आता है कि एक फेमस क्वेश्चन है कि जैसे कार एक्सेलरेट करती है रेस से एट कांस्टेंट वेलोसिटी अल्फा, फिर डीएसेलरेट करती है बीटा से, तो कितना मैक्सिमम, कितना वो लगेगा, वेलोसिटी कितनी होगी। इस केस में हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लगाएंगे, पी से आर तक अल्फा है ना, बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सॉल्व करेंगे, इससे टी वन की वैल्यू निकालेंगे, आर से क्यू, बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लाएंगे, इसमें डीएसेलरेट कराए तो नेगेटिव माइनस बी टी, इससे हम टी टू की वैल्यू निकालेंगे। टी वन प्लस टी टू को हम टी मानते हैं, टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू टी के बराबर हो जाएगा। इसका बी वन अपॉन में अल्फा प्लस वी वन अपॉन में बीटा, वही डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम से हम निकालेंगे, टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बी वन की वैल्यू आती है अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो मोशन इन, जो आपका मोशन है ना वो वाला, क्या कहते हैं, मोशन एंड ग्रेविटी को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव द आंसर टू। थैंक्स।